अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीनाज वर्ल्ड। और अब हम जा रहे हैं टेंट सिटी में। तो ये है टेंट सिटी कच्छ में, और ये वाइट रन डेजर्ट से काफ़ी नज़दीक है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगी कच्छ टूर का। पार्ट 1 में आपने देखा हम कुटी क्राफ्ट स्टे में रुके थे, और वहाँ से हमने वाइट रन डेजर्ट किया। वाइट रन डेजर्ट में फुल मून देखा हमने। और उसके बाद अब हम यहाँ पे आए हैं टेंट सिटी में 2 नाइट स्टे के लिए। तो यस, दिस इज़ द टेंट सिटी, द फेमस टेंट सिटी ऑफ कच्छ। बट अफसोस की बात कि यहाँ पे स्वागत होता है ढोल के साथ डांस करते हुए। तो मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, मेरे आने से पहले ही ढोल वोल बंद हो गया, तो मेरा डांस करने का अरमान फ़िलहाल रह गया है। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, ऐਵੇਂ ही डांस कर लेंगे कभी भी। तो ये छोटे छोटे भुंगास यहाँ पे इनके आर्टिफैक्ट्स के स्टॉल्स देते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हो शॉपिंग के लिए। तो अभी काफ़ी धूप है, बाद में हम इवनिंग टाइम पे या कभी भी आके यहाँ पे शॉपिंग का जो स्टफ़ है देख लेंगे। सो दिस इज़ ऑल द शॉपिंग एरिया ओवर हियर। ये एंटर जब जैसे आप टेंट सिटी में करते हैं, तो ये पूरा जो पहले जो आपको दिखता है वो पूरा शॉपिंग एरिया है। मैंने YouTube पे काफ़ी वीडियोस देखे थे टेंट सिटी के, एंड मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला था टेंट सिटी का। सो दैट्स वाई वी ऑप्टेड फॉर 2 नाइट्स ओवर हियर। एक्चुअली मुझे 3 नाइट्स करना था, पर अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो दैट्स वाई आई हैड टू गो फॉर 2 नाइट्स। तो अभी हम जा रहे हैं टेंट सिटी के रिसेप्शन एरिया में हमारी चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने, एंड सो लेट्स गो इन। So this is the reception area of टेंट सिटी। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है इनका रिसेप्शन एरिया, अनलाइक अदर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत तादाद में टूरिस्ट आते हैं। एंड आज जो इसकी ऑक्यूपेंसी है, द टेंट सिटी इज़ फुल्ली बुक्ड, 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है टेंट सिटी इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली हम फुल मून की डेट्स पे आए हैं। तो टूरिस्ट जो आते हैं वो फुल मून देखने ही वाइट रन डेजर्ट आते हैं। तो हम बैठ रहे हैं हमारी बग्गी में और हम चल पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे सेक्शंस बनाए गए हैं, क्लस्टर A, B, C से ऐसे अल्फ़ाबेट्स में। क्लस्टर I में हमारा टेंट था, तो हम बग्गी में क्लस्टर I में यहाँ पे पहुँच गए हैं, और हम जाएंगे हमारे टेंट्स में। तो ये है हमारा टेंट, और हमने नॉन AC टेंट लिया था, बिकॉज़ बहुत ही चिलिंग वाली ठंडी है कच्छ में इस वक्त, तो AC की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा टेंट, और यहाँ पे है बेड्स, और यहाँ पे है ये ऐसा रैक आपके बैग्स रखने के लिए, एक टेबल है और चेयर, और ये है आपका वॉशरूम। सो वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है। ये है यहाँ टेंट सिटी का डाइनिंग हॉल। सो एज यू कैन सी ये बहुत बड़ा हॉल है, इट्स क्वाइट बिग, और यहाँ पे सर्व होता है प्योर वेज खाना। मोस्टली गुजराती डिशेस यहाँ पे होती है, बट अच्छा खाना था यहाँ पे, डिलीशियस था। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मेन डेजर्ट जो अंदर की तरफ है थोड़ा, और वहाँ मैं करने वाली हूँ पैरामोटरिंग। थोड़ी देर में आप लोग मुझे देखोगे आसमान में, so stay tuned। So वाइट रन डेजर्ट हम वापस आए हैं, बट दिस टाइम हम लोग और दूसरी तरफ आए हैं जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। सो अब हम सनसेट देखने आए हैं, और जो यहाँ की एक्टिविटीज़ है वो एंजॉय करने आए हैं। सो यहाँ पे पैरामोटरिंग होता है, बगी राइड्स होती है, कैमल राइड्स होती है, और मेरे बच्चों ने की कैमल राइड, और वो जो आप देख रहे हैं आसमान में पैरामोटरिंग, वो मैं करने वाली हूँ। और यहाँ पे बगी राइड भी किए मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों ने। फाइनली आई एम डूइंग दिस पैरामोटरिंग,
और अब मेरी टर्न है एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू डू दिस। सी ऑल द बेस्ट टू मी। बहुत टाइम बाद मैं कोई एडवेंचर एक्टिविटी करने जा रही थी। मैंने पैराग्लाइडिंग की है, मैंने रिवर राफ्टिंग की है, मैं बहुत बड़े बड़े ऐसे ख़तरनाक राइड्स में बैठी हूँ एंड पैरासेलिंग भी की है मैंने। तो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की है, बट पैरा मोटरिंग मैं पहली बार कर रही थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। और जो मेरा एक्साइटमेंट था वो खरा उतरा, क्योंकि जब मैं आसमान में उड़ने लगी और जब मैं बहुत 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 ऊपर चली गई, आई मेड श्योर कि मैं अपनी आईज़ ओपन रखूँ। मैंने अपनी खुली आँखों से ऊपर से मुझे पूरा कच्छ, पूरा वाइट रंग डेजर्ट दिखाई दे रहा था और वो सनसेट और वो जो फीलिंग होती है जब आप ऊपर जाते हो, वो बटरफ्लाईज आती है आपके स्टमक में, वो सब इतना मुझे अच्छा लग रहा था। लेट मी टेल यू, वो जो नज़ारा था ना ऊपर से, वो जो सीन था कमेंडेबल। सो मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप मेरे एक्सप्रेशंस देखो। सो अब वापसी की तैयारी, हम वापस जा रहे हैं। टेंट सिटी के बाहर ये एक छोटा सा शॉपिंग एरिया है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी स्नैक्स और टेक अवेज़ की यहाँ पे शॉप्स हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये लोकल मार्केट जैसा थोड़ा है, बट मैं आपको एडवाइस करूँगी यहाँ से शॉपिंग उतनी मत करना, क्योंकि जब आप भुजोड़ी मार्केट जाओगे ना, आपको सदमा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस थोड़ा, जो यहाँ पे जो ड्रेसेस है जो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं, तो उसका प्राइस थोड़ा हाई है। तो भुजोड़ी मार्केट में आपको काफ़ी चीज़ें सस्ती मिलेगी। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं रात को। यहाँ पे ये छोटा सा ऐसा थिएटर बनाया गया है, तो ये वहाँ का लोकल डांस, लोकल म्यूज़िक सब लोग एंटरटेन करते हैं। बट आप अगर देखोगे तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे इसे देखते, क्योंकि यहाँ इतनी ठंडी होती है कि लोग खड़े नहीं रह पाते, बैठ नहीं पाते। तो इसमें काफ़ी सीट्स आपको यहाँ खाली दिख रही है। तो हम भी थोड़ी देर ही बैठे थे यहाँ पे एंड देन वी जस्ट मूव्ड आउट और फिर हम अपने टेंट में चले गए थे। सो डे 2 हम ब्रेकफास्ट के बाद सीधे बच्चों को लेकर एडवेंचर जोन में आ गए। ये देखिए मैं शूटिंग कर रही हूँ। सो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, शूटिंग है, आर्चरी है और बाइक राइड है, जिप लाइन है, बुल राइड है। और बच्चों ने तो बुल राइड बहुत इंजॉय किया मेरे, लाइक उन लोग डबल बुल राइड किए हैं, तो दे रियली हैड अ फन टाइम। एंड ये देखो ये गिर गया और क्रिकेट भी है। सो यहाँ पे आपको हर एक्टिविटी के लिए पे करना पड़ता है, डिपेंड्स आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, हर एक्टिविटी का कॉस्ट अलग है। और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं काला डूंगर और गांधीनु गाम। तो यहाँ पे टेंट सिटी की बसेस हमें लेके जाएंगी साइट सीइंग के लिए। तो हम अभी जा रहे हैं काला डूंगर, एक पॉइंट है इसमें। इसके पहले हम गए थे गांधीनु धाम, लेकिन मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं निकाली। गांधीनु धाम विलेज है, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का सब स्टफ मिलता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू काला। सो दिस इज़ काला डूंगर। ये काफ़ी ऊपर है और इसके थोड़ा नीचे एक मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन करते हैं और फिर ऊपर पॉइंट पे जाते हैं। तो काला डूंगर की एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान। सो जब आप कच्छ आते हैं तो आपको यहाँ की साइट सीइंग कराई जाती है। ऑनेस्टली मुझे ये जगह कुछ इतनी पसंद नहीं आई, आई मीन मुझे कुछ इतनी ग्रेट नहीं लगी, पर अपना अपना टेस्ट होता है।
तो अब हम एंटर कर रहे हैं वापस टेंट सिटी में। सो दिस इज़ द इवनिंग टाइम और यहाँ ढोल बज रहे हैं। यहाँ सुबह और इवनिंग में ढोल बजते हैं एंट्रेंस पे। और काला डूंगर करने के बाद हम सीधे अभी टेंट सिटी में आए हैं। वहाँ जाने के लिए काफ़ी वक्त लग गया। तो देखिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि टेंट सिटी इवनिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। सो आप देख सकते हो सब जगह ये पूरी लाइटिंग है और कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त टेंट सिटी। एंड बहुत रौनक लगी रहती है शाम के वक्त यहाँ पर। लाइक लोग बाहर निकलते हैं एंट्रेंस और रिसेप्शन एरिया के बाहर शॉपिंग करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं लोकल मैस्कॉट्स हैं और बच्चे इनको देख के खुश हो गए हैं। तो क्या कहेंगे इन्हें, काका काकी जो भी कहते हैं। तो बच्चों को उनके साथ पिक्स निकालना था, तो अब हम बच्चे हमारे इनके साथ पिक्स निकालेंगे। बच्चे कितने खुश हो जाते हैं ना इनको देख के, मैस्कॉट्स देख के। दिस इज़ टेंट सिटी और रात के वक्त टेंट्स का मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि जब हम एंटर करते हैं क्लस्टर आई में, जब हम अपने टेंट्स में जाते हैं तो बाहर से इसका व्यू कैसा है। तो डे टाइम में मैं आपको बताना भूल गई थी। सो दिस इज़ द इवनिंग टाइम एंड एज यू कैन सी ये कितना बड़ा एरिया एंड द होल एरिया इज सराउंडेड बाय टेंट्स। चारों तरफ ये ऐसे ह्यूज सर्कल जो आपको दिख रहा है बस टेंट्स और टेंट्स ही है। एंड ये बीच में आप देख सकते हो ऐसा ग्राउंड जैसा जो आपको लग रहा है। ये ग्राउंड जो है ये बहुत बड़ी स्पेस है बीच में। एंड यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं एंड यहाँ पे थोड़े ऐसी स्विंग्स लगे हैं, झूले लगे हुए हैं। सो इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग व्हेन यू सिट आउटसाइड। और इस वक्त काफ़ी प्लेजेंट है यहाँ पे वेदर, ठंड है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरा जो टेंट नंबर है वो है, टेंट नंबर क्या था, हाँ मेरा टेंट है टेंट नंबर 32। तो 31 आ गया और अब हम चल रहे हैं। ये लो 32 टेंट आ गया। टेंट सिटी में हमारा 2 नाइट्स का स्टे था, तो विचार रहेंगे। और अभी हम साइट सीइंग के लिए आए हैं स्वामी नारायण टेम्पल में। तो टेंट सिटी में बसेस हमें दी जाती हैं। दैट्स द बस। तो जो भी साइट सीइंग है बसेस में कराई जाती है। और आज हमारा डे 3 है। सो टुडे इज़ द लास्ट डे। और लास्ट डे अभी हमें ये स्वामी नारायण टेम्पल और उसके बाद भुजोड़ी मार्केट लेके जाएंगे ये लोग और फिर हमें रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर देंगे। बट हमें मांडवी बीच दिख रहा था, तो हमने हमारी प्राइवेट कार करके हम मांडवी बीच जाने वाले। तो दिस इज स्वामी नारायण टेम्पल। और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। और सो गाइज वी आर एट भुजोड़ी मार्केट। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये मार्केट है, भुजोड़ी मार्केट कहते हैं इसे। एंड ट्रस्ट मी आपको शॉपिंग यहीं से करनी चाहिए। चाहो तो कहीं और शॉपिंग मत करो, बस यहीं करो, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। हर चीज़ बहुत कम रेट में मिलती है। सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर शॉपिंग मेक श्योर यू शॉप फ्रॉम भुजोड़ी मार्केट। सो दिस इज़ विजय विलास पैलेस मांडवी। हम अभी इतना चढ़ के ऊपर आए हैं, बहुत सीढ़ियाँ चढ़े हैं, चढ़ के ऊपर आए हैं। सुना आपने? रिपीट करो, बोलो। कच्छ नहीं देखा तो क्या? इस गुजरात में कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। खुशबू गुजरात की मिट्टी की,
So this is what everyone says, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. So finally हमने कच्छ देख लिया, तो हमने सब कुछ देख लिया. ये विजय विलास पैलेस, और यहाँ पे हम दिल दे चुके सनम और लगान, ये मूवीज़ की शूटिंग हुई है. सो चांद छुपा बादल में जो सॉन्ग है तड़प तड़प के, वो यहाँ पे शूट हुआ है. सो नॉट अ वेरी बिग पैलेस बट अच्छा पैलेस है. अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए ज़्यादा पिक्स हम क्लिक नहीं कर सके. बट लेट मी टेल यू, द प्रॉपर्टी इज वास्ट, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. लाइक अंदर ये जो इसका जो ज़मीन है, इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है. सो दिस इज़ अ लास्ट डेस्टिनेशन. हम मांडवी बीच आए हैं. विजय विलास पैलेस के बाद हम मांडवी बीच आ गए. तो एज आई मेंशन बिफोर, ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि हमने 2 नाइट्स का स्टे लिया था टेंट सिटी में. अगर आप 3 नाइट स्टे लेते हैं टेंट सिटी में तो आपको मांडवी बीच, विजय विलास पैलेस, इसका भी टूर कराया जाता है. बट सिंस हमें बुकिंग नहीं मिल पाई थी 3 नाइट्स की, तो हमें ये अलग से करना पड़ा. एंड देख सकते हैं आप, ये बीच बहुत क्राउडेड है. यहाँ पे कैमल राइड एंड बग्गी राइड्स हैं और खाने के स्टॉल्स हैं यहाँ पे. तो अब यहाँ बच्चे थोड़ा बग्गी राइड एंजॉय करेंगे और फिर इसके बाद हम सीधे रेलवे स्टेशन चले जाएंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है भुज रेलवे स्टेशन. और हमारी ट्रेन है 8 o'clock की, अराउंड 8:30 की. तो वी हैव टू बी ऑन टाइम. वैसे ये बग्गी राइड मेरे बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पे बग्गी राइड का कॉस्ट था 100 और वाइट रन डेजर्ट में बग्गी राइड का कॉस्ट था 500. सो सी द डिफरेंस. वेल, मैंने ये कच्छ का टूर बहुत इंजॉय किया. होपफुली आपने भी ये वीडियो इंजॉय किया हो. सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और नई जगह के साथ, एक नई जगह डिस्कवर करेंगे. और तब तक आप देखते रहिए हीनाज़ वर्ल्ड और मुझे दुआओं में याद रखिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.